Hello and welcome friends. Good morning to all. This is Vikas sir. Now today we are discussing about number line. आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में और हम लोग ये जानेंगे कि नंबर लाइन में √2, √3 और √5 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम लोग ये तो जानते हैं सिंपली हम लोग की जीरो की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, 2, 3, 4। नंबर लाइन में हम लोग बहुत इजीली जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बट हम लोग आज ये देखेंगे इसमें √2, √3 और √5 और रूट वाली जो वैल्यूज होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ही ग्राफ में हम लोग नंबर लाइन में सारा कुछ देख लेंगे। √2, √3, √5 सारी वैल्यूज जो है हम लोग पता कर लेंगे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे कैसे लाइज होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ये तो हमको चलो पता चल गया कि हमारी जो √2 की वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। अब हम लोग कहाँ पे लाई करेगी ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 0 से लेकर 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं कितना, 1 यूनिट मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है हमारा, ये 1 यूनिट हो गई हमारी डिस्टेंस। इतनी ही डिस्टेंस का हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 1 के ऊपर। ठीक है, इतनी ही डिस्टेंस का हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जहाँ पे 1 यूनिट हमारी आ रही है, 1 यूनिट हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट ये हमारी आ गई 1 यूनिट। तो हम लोग जहाँ से 1 यूनिट आ रही है और यहाँ पे जहाँ 0 है उन दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने मैच कर दिया। जब हम लोग मैच कर देते हैं उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना जो है कंपास रखेंगे। कंपास को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आर्क डालेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग एक आर्क कर देंगे, यहाँ पे आर्क खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क मार देंगे इधर। तो ये जहाँ पे हमारी आर्क जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारी आर्क जहाँ पे जाएगी वहीं पर हमारा पॉइंट कौन सा होगा, √2 की √2 वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमारा आर्क जाएगा ये वैल्यू हमारी कौन सी होगी, √2 की होगी। ये कैसे पता चल गया कि यही वाली वैल्यू √2 की होगी, हम लोग को ऐसे पता चल गया क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे 1 है और ये हमारा 1 है। अगर इसी को हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ABC ट्रायंगल है हमारा, ABC ट्रायंगल है हमारा। तो अगर इसी को पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो AC² = CB² + AB² हो जाएगा। मींस हमारा पाइथागोरस इस तरीके से लगेगा, AC² = AB² + CB²। यहाँ पे ऐसे देखते हैं AC² मान लीजिए हमें नहीं पता है। ठीक है, AB की जो वैल्यू है वो 1 हो गई और जो CB है उसकी भी वैल्यू 1 हो गई। 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया और 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया हमारा। और यहाँ जो AC² लिखा हुआ है इसमें से अगर AC हम निकाल देते हैं तो हमारा आ जाएगा √2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा AC है वो आ गया हमारा √2। मीन्स हमारा AC जो है वो √2 है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, 0 पर हम लोगों ने कंपास रखा 0 पर और इस तरीके से हम लोगों ने आर्क डाल दिया इधर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आर्क मारा यहाँ पे और जहाँ पे हमारा आर्क आया है वही जो है पॉइंट हमारा √2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने बहुत इजीली देख लिया कि √2 हमारा कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, पहले से भी हम लोग को पता था कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, बट एकदम एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है वो हमें नहीं पता थी। तो अब हम लोग को एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पता चल चुकी है कि 1 और 2 के बीच में कहाँ लाइज करेगा। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं √3 कहाँ पे लाई करेगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जैसे इसको बेस मानकर हम लोगों ने परपेंडिकुलर खींचा था, इसे बेस मानकर हम लोगों ने परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचा था, वैसे ही हम लोग इसे बेस मान लेंगे। ठीक है, जो √2 हमारा आया है इसे हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे और इस पे हम लोग यहाँ से 1 यूनिट हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे अगर हमारा 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा है 1 यूनिट जो कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 1 यूनिट है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, D। अब D को हम लोग ज्वाइन कर देंगे किससे, C से। जब हम लोग C को D से ज्वाइन कर देंगे तब हम देखेंगे एक ट्रायंगल हमारा और बन गया। जो हम लोग को पहला ट्रायंगल बना था वो ABC बना था, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हम लोग का जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल बन रहा है ACD। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्रायंगल ACD। तो इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो हमारा जो CD है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो CD है, CD हाइपोटेन्यूज है, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे। CD² हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर, AD² + AC²। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को पता है जो हमारी AD की वैल्यू और AC की वैल्यू पता है। तो AD क्या है हमारा, AD 1 यूनिट है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 1 यूनिट लिया था और यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट और यहाँ पर 1 यूनिट। तो हमारा AD की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ AC की वैल्यू हमारी √2 है।
तो AD की वैल्यू हम लोग कर देते हैं 1 का स्क्वायर, AC की वैल्यू हमारी है √2 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 आ गई हमारी और √2 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो गया 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3 और ये हमारा क्या है CD स्क्वायर। यहाँ से हम लोग CD निकाल लेंगे, अगर हमारा CD आ जाएगा √3, ठीक है। इस तरीके से हमारा CD आ गया, CD हमारा क्या है √3 है, √3। अब हम लोग को पता चल गया, और पहली बात तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि √3 की वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है √3 की वो होती है 1.732, ठीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है √3 की वो होती है 1.732। इसका मतलब ये भी हमारी जो वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, लेकिन 1 और 2 के बीच में कहाँ पे लाई करेगी वो एग्जैक्ट पोजीशन में तब पता चलेगी जब हम यहाँ पे रूट निकाल लेंगे इसका, ठीक है। √3 हमारे यहाँ पे है, तो C और D पे हम लोग ऐसे कंपास रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे आर्क डालेंगे, इस तरीके से हम आर्क डालेंगे, तो आर्क हमारा आ जाएगा कैसे, इस तरीके से आर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रहेगी वो हमारी हो जाएगी √3, ठीक है। ये जो वैल्यू हो गई √3 हो गई, मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि इस पॉइंट पर हमारा √3 लाई करेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा था, फिर बेस मानकर CA को बेस माना, यहाँ पे खींचा, वैसे एक बार हम लोग CD को बेस मानेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसको बेस अगर मानते हैं तो इस तरीके से हमारा कुछ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है। वो भी हमारा 1 यूनिट रहेगा। बार-बार हम लोग 1 यूनिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी हम लोग ये वाली डिस्टेंस जो रहेगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस वो हो जाएगी हमारी 1 यूनिट। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमारा ACD ट्रायंगल था, अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं E हमारा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, E है। अब हम लोग E और O को ज्वाइन कर देते हैं, E और 0 जहाँ पे 0 है, मतलब जहाँ पे C है हमारा वहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे हमारा C वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम लोग को एक नई ट्रायंगल फॉर्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक नई ट्रायंगल बन रही है जो कि हमारी है DEC ट्रायंगल। एक के बाद हम लोग देखते हैं √4 की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नया ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है जो कि हमारा है ECD। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ECD, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बनता है ECD और इसमें अगर देखें तो हमारा CE है वो हाइपोटेन्यूज है, CE = ED का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा। अब हम लोग देख रहे हैं ED मतलब कि हमारा 1 का स्क्वायर और CD √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और CE की जो वैल्यू आ गई वो हमारी C स्क्वायर जो आ गया हमारा वो 4 आ गया, ठीक है। CE अगर आ जाएगा हमारे यहाँ पे तो √4 हो जाएगा और C की वैल्यू हमारी निकलेगी तो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है कि CE हमारा कितना है, CE हमारा है 2। तो जो हमारा CE है अगर यहाँ पे हम लोग कंपास रख के इस आर्क लगाते हैं इस तरीके से तो वो हमारा जस्ट 2 पर चला जाएगा, मतलब कि CE की जो वैल्यू हमारी पूरी 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारी जो वैल्यू है वो 2 है। तो मतलब अगर हम आर्क लगाते हैं इस तरीके से तो हमारा आर्क जाएगा 2 पर, ठीक है। ये 2 वाली पॉइंट हमारी मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा 2 है और इसी पर हमारा वैल्यू चली गई है। ये हमारा हो गई √4 या फिर कह ले 2। √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, इसलिए हमारी जो वैल्यू हो गई ये 2 की हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं √5 हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है उसकी वैल्यू। तो वो वैल्यू हम लोग पुट कैसे करेंगे, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहां पर होगी। और हमको ये तो पता चल गया कि 2 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा होती है और 3 के बीच में होती है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 3 के बीच में हमारा √5 लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट पोजीशन से कहां पर होगी, कहां पे लाइज करेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, यहाँ पे 1 यूनिट बनाई, 1 यूनिट यहाँ बनाया, वैसे ही एक बार हम लोग CE को बेस मानते हुए एक हम लोग फिर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो कि इस तरीके से, ठीक है। अब इसे जब हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, ठीक है। कितना है ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट है। अब इसे हम मान लेते हैं F, ये पॉइंट हमारा F है, तो इसे हम लोग दोनों को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये ज्वाइन हो गया हमारा। तो हमारा इसका ट्रायंगल का नाम अगर मान लें इसका ECF, ये ट्रायंगल हमारा ECF, ट्रायंगल ECF, ये ट्रायंगल हमारा ECF। तो इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो हमारा जो CF है वो हाइपोटेन्यूज है और CE बेस है और EF जो है हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे CF स्क्वायर EF
EF स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो EF जो हमारा है वो 1 स्क्वायर है और CE जो हमारा है वो 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ से हमारा CF स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारा 5 आ जाएगा, और जो 5 हमारा आएगा अगर यहाँ पे हम C स्क्वायर हम लोग हटाते हैं CF से तो हमारा इधर बन जाएगा रूट, तो CF हमारा कितना आ जाएगा √5, ठीक है। तो हमारा CF भी आ चुका है जो कि √5 है, √5। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ये CF है ये √5 है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग की वैल्यू मिलती थी वैसे वैसे हम लोग आर्क लगाते चलते थे। इस तरीके से आर्क लगाया यहाँ पे, इस तरीके से आर्क लगाया। अगर हमारी वैल्यू √2 थी तो यहाँ पे आर्क लगाया था, √3 आई यहाँ पे आर्क लगाया, √4 आई मतलब कि जो 2 थी हमारी उसका आर्क यहाँ पे लगाया जो कि हमारे 2 पर मिला, यानी कि √4 या फिर 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे √5 पे, तो √5 पे जो आर्क लगाएंगे वो 2 और 3 के बीच में कहीं पे जाकर फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम आर्क देखते हैं अपना, इस तरीके से हमारा आर्क बना है, ठीक है। ये √5 का आर्क है, √5 का आर्क है। आप अगर कंपास रख के ऐसे बनाएंगे तो ये आर्क हमारा ऐसे ही बनेगा 2 और 3 के बीच में। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आप बना रहे हैं 0 1 2 3 4 इसकी यूनिट्स जो बराबर रहनी चाहिए, ये इक्विडिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये सब इक्वल डिस्टेंस अगर लेंगे तो आपका सही बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो पॉइंट रहेगी वो √5 रहेगी, तो √5 वाली पॉइंट ये है हमारी। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि √2 को, √3 को, √5 को और √4 यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है वो 2, उसको भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो √4 के फॉर्म में देखिए कैसे आ गया था, रास्ते में बीच बन गया था, वो हम लोगों ने सारा देख लिया कि √2 √3 √5 टोटली हम लोगों ने मतलब देख लिया सारा कुछ कि कैसे हम लोगों ने अरेंज किया। तो आई होप सब लोग को समझ में आया होगा √2 √3 और √5 की वैल्यू कैसे हम लोग नंबर लाइन में शो करेंगे। ऑल द बेस्ट।